वेलकम स्टूडेंट। मैं अरुणा वाजपेयी आज आपको फाइन आर्ट में एक्सप्लेनिंग स्किल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये माइक्रो टीचिंग की एक एक्सप्लेनिंग कौशल पर आधारित है। इसे व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल के नाम से भी जानते हैं। टीचर जब कक्षा में पढ़ाता है तब पढ़ाते समय उसको कथनों की व्याख्या भी करनी पड़ती है और उनको स्पष्ट रूप से समझाना भी पड़ता है छात्रों को। तो इसलिए इस एक्सप्लेनिंग स्किल का वो टीचर अपने पीयर ग्रुप के सामने टीचिंग करते हैं और उनको फीडबैक दिया जाता है। तो एक्सप्लेनिंग स्किल में सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंपोनेंट होते हैं हमारे। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का उचित प्रयोग किया जाए। दूसरा है प्रारंभिक कथनों का प्रयोग किया जाए। परस्पर जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं जैसे यानी कि जब एक्सप्लेन करते हैं तो बीच में हमको कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता है जिसे कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे शब्दों को जोड़ करके हम लोग व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक कथनों का जब प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा, टीचर बताता है कि आज आपको क्या पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट हमारा है निष्कर्षात्मक कथन। पूरा पढ़ा लेने के बाद, समझा लेने के बाद वो बाद में निष्कर्ष तौर पर बताता है कि जो उसने आज समझाया है उसका क्या कंक्लूज़न निकला। चौथा है हमारा धारा प्रवाह। फ्लुएंसी होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए कि बीच में अटकना नहीं चाहिए। अगर टीचर अटक अटक कर पढ़ाता है, रुक रुक कर पढ़ाता है तो उसका वो गलत हो जाता है, ना तो उसका भाव आता है ना ही अर्थ सही समझ में आता है। इसलिए धारा प्रवाह भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। और व्याख्या करते समय सही शब्द और वाक्यांशों का भी प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर जो जरूरी हो वही शब्द और वाक्यांश बोले जाएं और उन्हीं को ही पढ़ाया जाए। एक्सप्लेनिंग स्किल के बीच बीच में जब हम लोग व्याख्या करते हैं या समझाते हैं तो बीच बीच में हम लोग प्रश्न भी पूछते हैं जिससे कि छात्रों में रुचि बनी रहे और एकाग्रता बनी रहे और छात्रों से सही उत्तर प्राप्त होते हैं और इस तरह से शिक्षक कथनों में तारतम्यता भी बनी रहती है। तो अभी तो मैंने आपको कंपोनेंट समझाए। अब मैं आपको लेसन प्लान जो इसका होता है, छोटा माइक्रो टीचिंग का जो प्लान है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें व्याख्या की जाती है। व्याख्या करते समय छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया और घटक, ये 3 पार्ट हैं। छात्राध्यापिका क्रिया में जो स्टूडेंट टीचर होता है वो पढ़ाता है तो वो प्रारंभिक कथन बोलता है कि आज हम आपको गुलाब के फूल के बारे में पढ़ाएंगे। फिर वो कथन बोलते हैं, जो कथन है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो उन्होंने स्पष्टीकरण करते हुए कथन बोला कि गुलाब के फूल को बनाने के लिए चित्रित फूल के मध्य में एक पतली डंडी बनाते हुए जो फूल के नीचे मोटी, फिर पतली और फिर धीरे धीरे मोटी होती जाएगी, इसको मुख्य डंडी से एक शाखा निकालकर इसके ऊपर फिर एक कली बनाते हैं। तो इस तरह टीचर ने क्या किया, गुलाब के फूल का चित्रण करने के लिए उसने एक स्टेटमेंट बोला, स्पष्टीकरण बोला। अब छात्र अनुक्रिया में क्या होता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब इसमें हम कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रारंभिक कथन होता है उसमें तो हमारा कंपोनेंट नंबर 2 लगा है क्योंकि ये प्रारंभिक कथन का प्रयोग किया गया है। और जो हमने कथन बोला हुआ है इसमें हमारा कंपोनेंट लगेगा पहला, परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का समुचित
प्रयोग किया गया है। फिर हमारा चौथा कंपोनेंट लगेगा कि धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग किया गया है। जो गुलाब के फूल के चित्रण को समझाने के लिए धारा प्रवाह भाषा प्रयोग की गई है। फिर पांचवा कंपोनेंट भी लगेगा क्योंकि उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आठवां कंपोनेंट भी लगेगा क्योंकि शिक्षक कथन जो है इसमें तारतम्यता थी, कॉन्टिन्यूटी थी, कहीं कोई वो उसमें समझाने में नहीं अटक रहा था, रुक नहीं रहा था। अब इसी जो स्पष्टीकरण के लिए जो कथन बोला गया है, इसी कथन से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टीचर फिर प्रश्न पूछेगा कि मुख्य डंडी से शाखा निकालकर क्या बनाते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि मुख्य डंडी से शाखा निकालकर कली बनाते हैं। इसके बाद टीचर फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा, कली कैसे बनाते हैं। छात्र उत्तर देगा, कली शाखा के द्वारा बनाई जाएगी। अब इसमें कंपोनेंट लगेगा 6 क्योंकि स्पष्टीकरण के बीच में छात्रों से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर कंपोनेंट नंबर 6 भी आ जाएगा और कंपोनेंट 7 भी आ जाएगा क्योंकि छात्रों से उत्तर भी प्राप्त हुए हैं। अब स्पष्टीकरण करने के लिए दूसरा कथन करेंगे क्योंकि प्रारंभिक कथन एक बार हमने बोल दिया कि फूल के बारे में बताएंगे। तो टीचर क्या करेगा, कली को बनाने के लिए सबसे पहले वो एक आँख की बाह्य आकृति बनाएंगे और उसके नीचे एक छोटी मोती के आकार की गोलाकृति बनाएंगे। फिर आकृति के अंदर डंडी को नुकीला बनाते हैं और कुछ खिलती हुई पंखुड़ियाँ बनाकर कली का आकार देते हैं। जितनी देर में टीचर ये कथन कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं कली बनाने का, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब इसमें फिर हम कंपोनेंट वही लगाएंगे, कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 4, कंपोनेंट नंबर 5 और कंपोनेंट नंबर 8। इसी तरह वही प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी। टीचर जो है छात्रों से प्रश्न पूछेंगे जिससे कि पता चले कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं, उनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए वो प्रश्न पूछते हैं। कली बनाते समय सबसे पहले क्या करते हैं, छात्र उत्तर देंगे कि कली बनाते समय सर्वप्रथम एक आँख की बाह्य आकृति बनाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कली की आकृति कैसे बनाएंगे। कली की आकृति मोती के आकार की गोलाकृति बनाते हैं। इसमें भी हमने कंपोनेंट लगाया 6 और 7। कंपोनेंट 6 हमारा इसलिए है क्योंकि हम छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं और 7 इसलिए है क्योंकि छात्रों से प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह हम कंपोनेंट 6 और 7 लगाते जा रहे हैं। अब आपको देखिए हमने 2 स्पष्टीकरण बता दिए गुलाब के फूल के बारे में। इसके बाद क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग का प्लान है और ये 6 मिनट में ही पूरा होना चाहिए, इसीलिए ये छोटा ही बनता है और इस प्रकार हम गुलाब के फूल की डंडी और कली को बनाना हमने सीखा। तो ये क्या है, ये हमारा निष्कर्षात्मक कथन है। तो इस निष्कर्षात्मक कथन में हमारा कंपोनेंट लगेगा 1 और 3। तो इस तरह से जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेनिंग स्किल के बारे में बताया कि एक्सप्लेनिंग स्किल में छात्रों को किस तरह से समझाया जाता है, किस तरह से व्याख्या की जाती, जो भी कंटेंट टीचर पढ़ा रहा है उसको कैसे समझाए। तो उसको समझाने के लिए उसका कौशल जो विकसित किया जाता है वो है एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग स्किल में टीचर पहले प्रारंभिक कथन बताएगा, बच्चों को बताएगा। बच्चों को क्या, ये पीयर ग्रुप में होता है लेकिन पढ़ाना तो उसको बाद में बच्चों को ही है। तो इसलिए जब वो प्रारंभिक कथन बताएगा कि आज इस चीज़ के बारे में वो पढ़ाएगा, वो कंटेंट बता देगा कि आज टॉपिक बता देगा कि उसके बारे में उसको पढ़ाना है। फिर वो उसी के बारे में स्पष्टीकरण करेगा। फिर स्पष्टीकरण करेगा, उसके बाद टीचर उसी
कंटेंट से जितना उन्होंने समझाया है उसी से ही प्रश्न पूछ लेंगे, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला वो कथन करेंगे, टीचर अगली चीज़ बताएंगे, उसी से संबंधित आगे का समझाएंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर समझाना होता है और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह जब हमारा वो पूरा हो जाता है तो हम फिर निष्कर्षात्मक कथन करते हैं कि इस प्रकार से हम गुलाब के फूल को, डंडी और कली को बनाना सीखते हैं और कंपोनेंट पे लगाते हैं हम लोग। तो इस प्रकार आपका ये एक्सप्लेनिंग स्केल जो है फाइन आर्ट के लिए गुलाब का फूल का ये आपका था। अब मैं अगले वीडियो में आपको रीइंफोर्समेंट स्किल के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।